और 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें आपने देखी। बढ़ते हैं आगे। 7 राज्यों में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन जिस एक राज्य पर सबकी नजरें टिकी थी वो है उत्तर प्रदेश। सवाल योगी की साख का था, जिसे बरकरार रखते हुए 10 सीटों में से 9 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। बीजेपी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल ने भीमराव अंबेडकर को हराकर 9वीं सीट पर जीत हासिल की, जिसके बाद बीजेपी में जमकर जश्न हुआ। और इसके बाद सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसा, साथ ही इशारों में बीएसपी को नसीहत दे डाली। समझदार के लिए यही आवश्यक है कि वह खाई में गिरने से पहले लगी हुई ठोकर से संभल ले। हमारा पूरा गठबंधन एकजुट होकर लड़ा है, उसमें कोई बाधाएं नहीं आई। बसपा और सपा का गठबंधन जमीन पर बेमेल है। बसपा की आंखें खुल जानी चाहिए। राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी की 10वीं सीट पर जीत हार का सस्पेंस जैसे ही खत्म हुआ, बीजेपी ऑफिस में केसरिया जश्न शुरू हो गया। बीजेपी के लिए लड़ाई साग की भी थी और नाक की भी, जिसने उसे अपने नाम कर लिया। और फिर यूपी की फिजाएं बीजेपी की जीत की गवाह बन गई। बीजेपी के विजय उद्घोष में हर आवाज दब गई। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने 9 सीट जीत ली है। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है, पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी फौरन लखनऊ के बीजेपी ऑफिस पहुंच गए। मौका खास था और जश्न 7वें आसमान पर। सीएम योगी का स्वागत भी जबरदस्त हुआ। पूरी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है और जश्न का अंदाजा आप से लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय लखनऊ में, और उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। किस तरीके से यहां पर पुष्प वर्षा हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। वैसे यूपी की 10 सीटों में 9 के नतीजे लगभग तय थे। तय था कि 8 पर बीजेपी की जीत है और 1 पर एसपी की, लेकिन 10वीं सीट का पेंच आखिर तक फंसा रहा और जब रिजल्ट आया तो बाजी बीजेपी के नाम रही। दूसरी वरीयता के वोटों से बीजेपी के अनिल अग्रवाल ने बीएसपी के भीमराव अंबेडकर को हरा दिया। हालांकि बीएसपी के उम्मीदवार को पहली वरीयता में 32 वोट मिले, जबकि अनिल अग्रवाल को सिर्फ 12 वोट। लेकिन दूसरी वरीयता में अनिल अग्रवाल को 300 से ज्यादा वोट मिली और उनकी जीत हो गई। खास बात यह रही कि बीएसपी की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी की तरफ से भी, लेकिन पहली वरीयता में कोई भी 37 का जरूरी आंकड़ा नहीं छू सका। लेकिन इसके बाद दूसरी वरीयता वाली बीजेपी की रणनीति काम कर गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों में अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, उन सबने वोट किया मेरे। हम लोग जानते थे कि हम लोग जब सेकंड प्रेफरेंस के काउंट होंगे वो हम लोग जीत जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी की ओर से जीतने वालों में अरुण जेटली, जीवीएल नरसिम्हा, अशोक वाजपेयी, कांता कर्दम, हरनाथ सिंह यादव, अनिल जैन, सकलदीप राजभर, विजयपाल सिंह तोमर शामिल रहे, जबकि समाजवादी पार्टी की जया बच्चन को भी जीत मिली। जीत से गदगद सीएम योगी जब मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे की चमक लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद उन पर उठे सवालों का जवाब दे रही थी। योगी ने भी बीएसपी एसपी गठबंधन पर तंज मार दिया। बीजेपी एक सुर में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने में जुट गई। समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा एक बार पुनः प्रदेश की जनता ने देखा है। कैसे समाजवादी पार्टी दूसरों से ले तो सकती है लेकिन दे नहीं सकती। समझदार के लिए यही आवश्यक है कि वह खाई में गिरने से पहले लगी हुई ठोकर से संभल ले। 10 में से 9 लड़ाए थे, 9 जीते हैं, और लड़ाए भी थे तो जीतने की लड़ाई थे। हम ये मानते हैं कि सपा बसपा कांग्रेस सब मिल करके माननीय मोदी रोको प्रतियोगिता चलाएंगे, लेकिन उसमें फेल हो जाएंगे। यकीनन सबसे बड़ा झटका मायावती की बीएसपी के लिए है। 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह राज्यसभा चुनाव में भी वो खाली हाथ है। अब हार का मलाल जुबान से छलक रहा है। बीएसपी का आरोप है कि बीजेपी ने जीत धनबल और धांधली से हासिल की। धन बल का ही प्रयोग नहीं हुआ, उन्होंने पूरे अपनी जो पावर है स्टेट की पावर उसका इस्तेमाल किया। 2 हमारे जो मेंबर्स थे उनको उन्होंने जेल में
जेल से आने नहीं दिया। ये हारी हुई सीट थी जिसको कि इन्होंने अपनी ताकत के बल पे जीतने की कोशिश की। कोई शक नहीं है कि इस जीत से बीजेपी ने 2019 में एसपी बीएसपी के गठबंधन के कयासों पर बहुत बड़ी चोट की है। राज्यसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के साथ बीजेपी ने साबित कर दिया है कि मिलकर भी उसका रास्ता रोकना आसान नहीं है, जैसा गोरखपुर और फूलपुर के नतीजों के बाद लग रहा था। लखनऊ से देवेंद्र पराशर और विशाल प्रताप सिंह के साथ रुचि कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 9 सीटें मिली, बल्कि 7 राज्यों में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 12 सीटें जीती हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के लिए 26 सीटों का गणित कैसा रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में बीजेपी की जीत ही ऐसी थी कि जश्न बनता था और जोरदार बनता था तो समर्थक जमकर झूमे। लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जीत की खुशी सिर्फ यूपी से नहीं आई, बल्कि छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक में भी कमल खिला। चुनाव में क्रॉस वोट 59 राज्यसभा सीटों में से 9 राज्यों के 33 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। जिन 7 राज्यों की बाकी बची 26 सीटों के लिए वोटिंग हुई, उनमें यूपी के साथ पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और केरल शामिल थे। 7 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी को 12 पर जीत मिली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कैंडिडेट सरोज पांडे ने कांग्रेस कैंडिडेट को हरा दिया। झारखंड में एक सीट पर बीजेपी के समीर उरांव की जीत हुई, जबकि कर्नाटक में भी एक सीट पर बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर जीते। इस जीत पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुशी जताई, साथ ही सहयोगी दलों का भी धन्यवाद दिया। पीएम ने दूसरी पार्टी से भी जीत हासिल करने वाले कैंडिडेट्स को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। अलग अलग राज्यों से राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्यों को बधाई और उनके संसदीय करियर के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जीत हासिल करने वाले सदस्य अपने राज्यों की आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से आवाज देंगे। 26 राज्यसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने भी 5 सीट पर जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल और झारखंड में कांग्रेस को 1, जबकि कर्नाटक में 3 पर जीत मिली। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 4 और तेलंगाना में टीआरएस को 3 सीट मिली, जबकि केरल में एलडीएफ और यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी 1 सीट पर जीत हासिल की। लेकिन असल में ये जीत खास है बीजेपी के लिए, क्योंकि इस जीत के साथ बीजेपी ने जो किया वो 38 साल में आज तक नहीं हुआ। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पहला ऐसा मौका है जब वो राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जाहिर है पीएम मोदी का डंका हर ओर बज रहा है, फिर चाहे वो पूर्वोत्तर हो, यूपी हो या फिर देश के दूसरे राज्य। और जागो